बेणका को विकसित करने के लिए हमारा सुराता धाम हो, बासिया हो, हमारा छाणी मंगली धाम हो, उधर हमारे देवापुरी धाम हो, इन सारे धामों से मेट कोटवाल संत चंदा करके वहां पहुंचाते हैं। लेकिन जो ट्रस्ट बनाया है वहां, वो दो ट्रस्ट बने हुए हैं। एक है ये नीलकंठ भगवान प्रन्यास हरि मंदिर साबला, और दूसरा जो ट्रस्ट बनाया है बेणेश्वर शिवालय विकास प्राधिकरण, जो गवर्नमेंट के द्वारा प्राधिकरण बनाया गया है। आपको जानकर आश्चर्यचकित होगा, आदिवासियों का महाकुंभ है तो अगर कोई संस्था बनी है, कोई ट्रस्ट बनी है, तो उस ट्रस्ट के अंदर आदिवासी समुदाय होना चाहिए, स्वाभाविक बात है। लेकिन आदिवासी सिर्फ वोट बैंक तक सीमित है, आदिवासी सिर्फ वहां चंदा डालने तक सीमित है, रसीद कटवाने तक सीमित है, ट्रस्ट में उनको जगह नहीं है। आप नाम सुन के आश्चर्यचकित हो जाओगे। बलवंत सिंह चौहान अध्यक्ष बने हुए हैं, सदस्य बने हुए स्थायी परमेश्वर नागर, सुरेश शर्मा, चंद्रकांत शुक्ला, गुमान सिंह चौहान, जयंतीलाल व्यास, मानसिंह राठौड़। ये जो सदस्य बने हुए हैं, इसमें एक भी आदिवासी नजर नहीं आता है, और आदिवासियों का महाकुंभ है। दूसरा, राजस्थान देवस्थान विभाग द्वारा बेणेश्वर धाम विकास बोर्ड बनाया गया। पिछली बार सरकार ने काफी वाहवाही लूटी कि हमने आदिवासी बेणेश्वर धाम विकास बोर्ड बना लिया, लेकिन उसमें भी सारे प्रशासनिक अधिकारी को लिया गया। वहां पर हरि मंदिर के पीठासीन अधिकारी अच्युतानंद जी उसके अध्यक्ष बने हुए हैं। बाकी जिला कलेक्टर, सारे विभागों के अधिकारी कर्मचारी को लिया गया है, लेकिन इसमें भी किसी भी एक भी आदिवासी समुदाय को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। यहां तक तो ठीक है, स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसदों को भी वहां पर अनुमति या उनको सदस्य नहीं बनाया गया है। ये दुर्भाग्य है, ये सोतेला। अब मैं ये बात बोल रहा हूं, कई लोग कहेंगे कि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ रहा है राजकुमार, कई लोग कहेंगे कि राजकुमार युवाओं को भड़का रहा है। आदिवासियों का महाकुंभ है, और आदिवासियों के महाकुंभ में अगर आदिवासी समाज को जगह नहीं मिलेगी तो राजकुमार रोज हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठा रहेगा। भारत आदिवासी पार्टी इस लड़ाई को लड़ेगी, लड़ती आई है, आगे भी लड़ेगी। इस बार मैंने मेले का भ्रमण किया, मेले में गया, मैंने देखा एक एरिया आइडेंटिफाई कर रखा है हरि मंदिर के आसपास, 200 मीटर की रेंज का, 180 के आसपास दुकानें लगी हुई है। उस दुकानें लगाने की जो रेट थी, मैंने जब पूछा, 20 से लगा के 35,000 तक प्रत्येक दुकान से पैसा वसूला जा रहा था। उन दुकानदारों को कोई रसीद नहीं दी जा रही थी। हमने पूछा कि पैसा कौन ले रहा है? प्रशासन ले रहा है, पंचायत समिति ले रही है, कौन ले रहा है? कोई पता नहीं है। फिर पता चला कि ये ट्रस्ट के लोग हैं, वो ले रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, ट्रस्ट के लोग ले रहे हैं तो ट्रस्ट की रसीद कहां है? रिकॉर्ड ली, कोई रसीदें नहीं है। हर बार बेणेश्वर मेले में, बेणेश्वर जो आदिवासियों का महाकुंभ जो के नाम से प्रख्यात है, उसको भ्रष्टाचार का हड्डा बना के 1.5 से 1.5 करोड़ के आसपास का, जो औसतन अगर हम 20,000 भी माने तो 1.5 करोड़ के आसपास भ्रष्टाचार किया जाता है। मेले के नाम पे अवैध वसूली की जाती है, और प्रशासन वह आंख मूंद के बैठा रहता है। बेणेश्वर मेले में बड़ा भ्रष्टाचार होता है, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रशासन की हिम्मत नहीं है कि वो आवाज उठाए। बाहर जो पंचायत दुकानें लगी रहती है, तो छोटे मोटे व्यापारी, जो आसपास का आदिवासी पिछड़ा समुदाय का व्यक्ति, दलित समुदाय का व्यक्ति वहां धंधा पानी करता है, वहां प्रशासन लट लेके, रसीद लेके पंचायत समिति को उनसे पैसा वसूलने का काम करते हैं। बेणेश्वर आदिवासियों का महाकुंभ मात्र कहने में रह गया है।